आवाज आ रही है हमारी? जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, तानी। यस मैम, आ रही है। यस। आज हम पढ़ेंगे समास, ठीक है, जो कि आपके एनुअल एग्जाम में आने वाला है। ध्यान। मैम क्या? समास। समास। हाँ, समास बोलते हैं, समाज नहीं बोलते बेटा, समास। अभी आप लोग को दिखाया जाएगा स्क्रीन, ध्यान से सुनना है। हम प्रश्न करेंगे, आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सोनू। समास कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में जिसे, ठीक है। ध्यान से आप लोगों को समझना है, समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, समास विग्रह किस प्रकार किया जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक और संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। समास जो होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसका जो सार्थक और संक्षिप्त शब्द जो होता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक और संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर देखिए, आप जो चित्र बना हुआ उसे आप देखिए, ये दाल और भात लिखा हुआ है, दाल और भात, ये दाल भात, दाल और भात लिखा हुआ है। तो उसे कैसा लिखा गया है, दाल बीच में डेश लगाया गया है, योजक चिन्ह बोलते हैं जिसे, फिर है भात, तो ये हो गया दाल भात, ठीक है। पुस्तक के लिए आलय जिसे हम कहते हैं घर, पुस्तक के लिए आलय है उसे पुस्तकालय कहा जाता है, और वो भी एक प्रकार का घर होता है, पुस्तकों का घर होता है जहाँ पे पुस्तकों को रखा जाता है। उसी प्रकार पीत यानी पीला, पीत का मतलब होता है पीला, है जो अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर। ऊपर चित्रों के नीचे दिए गए तीनों शब्द दाल भात, पुस्तकालय और पीतांबर समास कहे जाते हैं, ठीक है। जिसका अर्थ है सम यानी अच्छी तरह से या परस्पर बैठाना, जोड़ना, शब्दों को जोड़ना, जोड़ करके लिखना, ठीक है। इस विधि को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक और संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। कुछ सामसिक शब्द, सामसिक शब्द, रसोई घर है तो बनेगा रसोई के लिए घर, चंद्रमुख है तो चंद्रमा के समान मुख, धूप दीप है तो धूप और दीप, है ना। नीलकंठ है तो नील है कंठ जिसका, किनका होता है नीलकंठ, शिव। समास विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने की जो विधि होती है उसे समास विग्रह कहते हैं। समस्त पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने की विधि जो होती है उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद, समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। समास के भेद, समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, अभी पूछा जाएगा आप लोगों से। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है अव्ययी भाव समास, और छठवा है बहुब्रीहि समास। ये आप लोगों के वार्षिक परीक्षा में समास आपके सिलेबस में है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और सुनना है। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तानी अनम्यूट करिए। मैम
समास कौन? तत्पुरुष समास, यस द्विगु यस, समास, द्वंद्व द्वंद्व, हाँ समास, यस, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, अव्ययी बोलते हैं उसे। अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है, गुड। समास किसे कहते हैं? समास किसको बोलते हैं? किसे समास कहते हैं? बताइए। अभी हम समझाए थे ना, समास किसे कहते हैं? अपने मन से बताइए। तानी अनम्यूट करो बेटा, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ आपका। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। तानी अनम्यूट करिए। मैम, दो या दो से अधिक शब्द से जो सार्थक और शब्दों के निरीक्षक शब्द बनते हैं, है ना, उसे कहते हैं उन्हें समास कहा जाता है। समास कहा जाता है। एग्जाम्पल दीजिए बेटा, समास एक आध एग्जाम्पल दीजिए। अभी हमने समझाया ना, उदाहरण दीजिए। मैम, जैसे धूप दीप, माता पिता, यस, भाई बहन। गुड, ओके, वेरी गुड। अगर ज्यादा आप लोगों को तुरंत आप लोग लिखते भी जाइए तो आप लोगों को याद हो जाएगा। मैम, मैंने स्क्रीनशॉट खींचा है। Yes, ma'am. Ma'am. Ma'am, you are muted. Ma'am, you are muted. मैम, आपका माइक ऑफ है। हाँ, आप क्या पूछना यस मैम। क्या पूछना चाह रहे थे साहब? मैम वही क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा था मैम। समास। समास है? मैम, समास वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर सही और सार्थक शब्द का अर्थ निकले, उसे समास कहते हैं। वेरी गुड। चलिए, समास के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं समास के? मैम 6 कौन होते हैं? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीर्थ, एक बार कल आप हिंदी की क्लास अटेंड किए थे? यस मैम। हाँ, अब आपने अटेंड किया था, है ना? हमने स्क्रीनशॉट, हम जब स्टार्टिंग करते हैं क्लास ना तो स्क्रीनशॉट हम लेते हैं। यस। कितने बच्चे हैं और बाद कौन सा बच्चा चला गया, ये भी हमें दिखाई देता है उससे। तो बेटा आप कल क्लास में नहीं थे, आने के बाद आप चले गए थे क्लास से। मैम, पर मैं था। नहीं बेटा, नहीं थे आप चले गए थे, तानी चली गई थी, तीर्थ मेहता चला गया था। आप लोग क्लास में नहीं थे आने के बाद। आप लोग क्लास में नहीं थे, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप ज्वाइन मत कीजिए क्लास। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर आप क्लास से मत जाइए। जब तक पूरी क्लास नहीं हो जाती है, क्लास से जाने की जरूरत नहीं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोग चले जा रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैडम क्या पढ़ाने वाली है, जैसे ही स्टार्ट हो रहा है आप लोग क्लास से चले जा रहे हैं। मत पढ़िए ना, हम आप ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप ही लोग को समझा रहे हैं। एक बार हो चुका है कोर्स, दोबारा आप लोग को समझा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। उसके बाद भी अगर जिस बच्चे को नहीं पढ़ना है,
पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, अगर बीच में जाने की इच्छा हो रही है, तो जब क्लास ज्वाइन करते हैं, अब ज्वाइन ही मत कीजिए क्लास। 30 कोई स्टूडेंट है, ओनली 18 यहाँ पे प्रेजेंट है और बाकी बच्चे यहाँ पे नहीं है ना। उनको पढ़ना नहीं है, उन बच्चों को नहीं पढ़ना है जो यहाँ पे नहीं है। बाकी जितने बच्चे यहाँ पे हैं पूरे बच्चे दिखेंगे मेरे को लास्ट तक। तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहती हूँ आप लोगों का कि कौन है कौन गया। ठीक है तानी, क्या डाउट है बेटा? मैम मैं तो क्लास में थी। नहीं, कल लास्ट में क्लास में नहीं थे आप, हमने नोट किया है। तीर्थ मेहता, यस, अनम्यूट करिए। मैम मैं क्लास में था मैम, लेकिन मैम थोड़ी देर प्रॉब्लम हुआ था, रिकनेक्टिंग हो रहा था, थोड़ी देर मेरा प्रॉब्लम हुआ, थोड़ी देर क्लास में। मैम मैं क्लास में ही था मैम। स्टार्टिंग में आप क्लास में आए थे, जैसे हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, आप थोड़ी देर क्लास में थे, उसके बाद आप क्लास में नहीं थे। हमने नाम भी लिया बार बार, उसके बाद भी आप क्लास में नहीं थे। हमने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, नाम मेरी आवाज पहुंच नहीं रही थी आप तक। आप लोग नहीं थे क्लास में, तो अच्छी बात नहीं बेटा ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास किसे कहते हैं एक बार और सुन लीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक और संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, धूप दीप, धूप और दीप, है ना। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, और दूसरा उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। समास विग्रह कैसे किया जाता है? समस्त पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने की विधि जो होती है उसे समास विग्रह कहते हैं। समस्त पदों को तोड़ने, जो लिखा हुआ है उसे तोड़ करके लिखना, अलग अलग जो करके हम लिखते हैं उस विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है चंद्रमुख, चंद्रमुख लिखा हुआ है, इसका समास विग्रह किया गया है चंद्रमा के समान मुख। तो जो चंद्रमा के समान मुख लिखा गया है वो हम समास विग्रह करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे किसी ने कुछ किया है ना, स्क्रीन पे कोई कुछ किया है, आप लोगों को ठीक से पढ़ना नहीं है लग रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समास के भेद। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। नाम ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो लाइन से वैसा आप लिखो। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा कि जो जिस नंबर पे आता है उसी नंबर पे आप लिखें। पहला पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। सबसे पहला जो समास का प्रकार है वो है तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पे जलधारा दिया हुआ है, जलधारा मतलब जल की धारा। रसोई घर का मतलब होता है रसोई के लिए जो घर बनाया जाता है, मतलब जहाँ ऐसा रूम बनाया जाता है, ऐसा कमरा बनाया जाता है जहाँ पे हम खाना बनाने का कार्य करते हैं, उसे कहा जाता है रसोई घर, रसोई के लिए घर। इन दोनों शब्दों में धारा, जल की धारा में जो धारा लिखा हुआ है, और रसोई के लिए घर में जो घर लिखा हुआ है वो मेन है, प्रधान है। ठीक है, समास जिस समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास करने पर दोनों शब्दों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे देखिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त है तो बीच में को लगा हुआ है, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, भयाकुल, भय से आकुल, से, को, द्वारा। ध्यान दीजिए आप लोगों को बनाने के लिए आएगा एग्जाम में, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि तत्पुरुष समास में को का प्रयोग भी करते हैं, से का प्रयोग भी करते हैं,
द्वारा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। स्वर्ग को प्राप्त, भय से आकुल, भयाकुल दिया हुआ है तो भय से आकुल। स्वरचित दिया हुआ है तो स्वयं द्वारा रचित, स्वयं द्वारा जो हम लिखते हैं उसे कहते हैं स्वयं द्वारा रचित। तो स्वरचित है, स्वरचित लिखा हुआ है तो स्वरचित को लिखने के समय हम स्वयं लिखेंगे, फिर द्वारा रचित, को, से, द्वारा। ठीक है, को, से, द्वारा, इनका प्रयोग हुआ है यहाँ पर। को, से, द्वारा। तत्पुरुष समास में को, से, द्वारा, के लिए। नोट कर लीजिए, कॉपी लेके बैठे हैं तो तत्पुरुष समास हम जब बनाने जाते हैं, जब बना रहे हैं हम तत्पुरुष समास, तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है, को, से, द्वारा, के लिए, ऐसा बनेगा वो। अब यहाँ पे राह खर्च दिया है तो राह से खर्च तो नहीं बन सकता, राह को खर्च भी नहीं बन सकता, है ना, तो बनेगा राह द्वारा खर्च भी नहीं बन सकता, तो यहाँ पे बनेगा राह के लिए खर्च। यानी रास्ते पे आप जा रहे हैं, आप बाहर कहीं जा रहे हो तो कितना खर्च आपको लगने वाला है, कितना पैसा आपको लेकर के चलना है, उसे कहते हैं राह खर्च। तो राह खर्च लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पे आप को नहीं लगा सकते, आप से नहीं लगा सकते, आप द्वारा नहीं लगा सकते, तो के लिए आएगा। तत्पुरुष समास में को, से, द्वारा, के लिए शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। अगर आप लोग कॉपी में लिखते जाएंगे ना, तो जिस समय अगर आप लोगों को बिगड़ा करने के लिए दिया जाता है या आपको बिगड़ा करके दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा समास है, समास का नाम लिखिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हो गया पहला, को, से, द्वारा, के लिए, तत्पुरुष समास। कुशल, क्या हो गया, हंसी क्यों आ रही है? नोट करिए बेटा, नोट करिए। देखिए, लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, है ना, जन्मांध है तो जन्म से अंधा, सेनापति है तो सेना का पति, विद्या भंडार है तो विद्या का भंडार। आ गया समझ में? को, से, द्वारा, के लिए और का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हो गया इतना। तत्पुरुष समास से बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। सेकंड है द्विगु समास। सेकंड है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पर संख्यावाची विशेषण हो और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे द्विगु समास में एक बात ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ पे त्रिलोक, चौमासा, नवरत्न, इस टाइप का एग्जाम्पल मिलेगा, तिरंगा, नवनिधि, अष्ट सिद्धि, तो इसमें आप लोगों को समूह समूह लास्ट में लिखना है। समूह लिखा हुआ रहेगा, समूह। त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। ठीक है। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौक आप लोग देखते हैं ना, चौक जिसे कहा जाता है, वहां पे अगर आप खड़े हो जाएंगे तो 3-4 रास्ते आपको दिखाई देंगे जाने के लिए, उसे चौराहा कहा जाता है, चौक भी कहा जाता है उसे। ठीक है। सभी तरफ जाने के लिए वहां पर से रास्ते बने हुए रहते हैं, 3-4 रास्ते निकले हुए रहते हैं, उसे चौराहा कहा जाता है। त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह। ठीक है। चौमासा, 4 मासों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक है। त्रिफला, 3 फलों का समूह जो होता है, 3 फलों से मिलकर के जो बना रहता है, उसे
त्रिफला कहा जाता है। इधर देखिए, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, समूह और समाहार, समूह और समाहार लगा हुआ रहेगा लास्ट में, और आपको समास पहचान करके लिखना पड़ेगा, तो आप लोगों को आना चाहिए। अगर ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि 3 लोगों का समूह, कौन सा समास है, पहचान करके बताइए। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये समूह लिखा हुआ है, समाहार लिखा हुआ है ना, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, अभी आप लोगों से पूछेंगे हम। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद, पहला वाला भी पद और जो आखिरी में लिखा है वो भी समान तथा प्रधान होते हैं, दोनों का महत्व होता है, ठीक है, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। ये बहुत ही आसान है, इसका उदाहरण आप लोग आराम से पहचान लोगे। बीच में और लिखा हुआ रहता है, और लिखो सोनू, नोट कर रहे हो ना, नोट करिए। तन्मयता, कुशल, चाहत, मेन जो नोट करिए बेटा। समूह समाहार जो है वो द्विगु समास के उदाहरण में आता है, ठीक है, पहचानना बता रहे हैं हम, ये कैसे आप पहचानोगे। द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है पाप पुण्य, बीच में डेश लगा हुआ रहेगा, देखिएगा, 2 शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। जो ये डेश लगा हुआ है इसको हिंदी में योजक चिन्ह कहा जाता है। पाप पुण्य, तो आपको पाप और पुण्य, पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश, अन्न जल, अन्न और जल, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन। अगर पेपर में पाप और पुण्य लिखा रहेगा और ऐसा योजक चिन्ह लगा रहेगा तो भी आपको पहचानना है कि वो द्वंद्व समास है। और अगर पाप और पुण्य करके लिखा रहेगा और पहचानने के लिए आप लोगों को दिया जाएगा तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि किसका उदाहरण है ये, ठीक है। इधर नीचे दिया हुआ है बहुत सारे उदाहरण, देख लीजिए। सीताराम, सीता और राम, ठीक है। दाल रोटी, दाल और रोटी, देखिए सब में लगा हुआ है योजक चिन्ह, बीच में सब में लगा हुआ है ना, तो जब बनाएंगे तो और लग जाएगा। सीता और राम लिखा हुआ मिलेगा, समास का नाम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर ऐसा सीताराम लिखा हुआ रहेगा, बीच में डेश लगा हुआ रहेगा, योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से समास में आता है ये, ठीक है। अभी आप लोगों से पूछेंगे, अभी आप लोगों से पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, देख लीजिए स्क्रीन पे क्या है और पढ़ लीजिए उसे। चलिए, बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े, जल और वायु, जलवायु। अगर आप लोगों से बोला जाएगा कि द्वंद्व समास का 2 उदाहरण लिखिए, तो भी आपको आना चाहिए 2 उदाहरण लिखने के लिए। तो आप उस समय लिखोगे सीताराम, दाल भात, दूध दही, यानी ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख के दिखाओगे। उदाहरण लिखने के लिए भी आ सकता है, द्विगु समास का 2 उदाहरण लिखिए, द्वंद्व समास का 2 उदाहरण लिखिए, अव्ययी भाव समास का 2 उदाहरण लिखिए, तो आपको उदाहरण लिखना आना चाहिए, ठीक है, और पहचानना भी आना चाहिए। अभी पूछा जाएगा आप लोगों से तो आप लोग को बताना पड़ेगा। चलिए आज समझ लीजिए, फिर हम टेस्ट लेंगे आप लोगों का 1 दिन, ठीक है। हम क्वेश्चन बना के देंगे, आपको करके दिखाएंगे हमें। जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य, है ना, देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, और उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए। दोनों मेन होता है इसमें, दोनों चीज की प्रधानता होती है। जिससे तुलना की जाती है उसके बारे में बताना है, और जिसकी तुलना की जाए
उसके बारे में भी हमको यहाँ पे बताना पड़ता है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, और विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, इसके बारे में आप बता रहे हो। कर्मधारय समास का उदाहरण देखिए। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास जो आप इसके बाद पढ़ोगे, दोनों में दोनों लगभग बराबर होता है, तो आप लोगों को दोनों को ध्यान से पढ़ना है। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों लगभग सेम होता है, एक जैसे होता है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से दोनों को पढ़ना है। नहीं तो आप जब आप लोगों को दिया जाएगा कि कौन सा समास है बताइए, तो आप कर्मधारय समास भी लिखोगे और बहुब्रीहि भी लिख दोगे आप लोग। महात्मा, महान है जो आत्मा, शुभागमन, शुभ है जो आगमन, पीताम्बर, ये आपको बहुब्रीहि में भी उदाहरण मिलेगा। पीताम्बर, पीत, पीला, पीत का मतलब होता है पीला, है जो अंबर, अंबर यानी यहाँ पे वस्त्र को कहा गया है। अंबर का मतलब है वस्त्र यानी कपड़े, पीला है जो अंबर यानी पीला है जिसका कपड़ा, ठीक है। पीताम्बर, पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र, पीत है जो अंबर। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ऐसा बनेगा ये। महान है जो, प्रधान है जो, पीत है जो, काली है जो, है ना, इस टाइप से बनेगा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान, के समान, है जो, ठीक है और जो एक साथ प्रयोग किया गया है। फिर आप देखेंगे इसी उदाहरण में के समान भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, के समान, ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद अवयव प्रधान हो और उत्तर पद या विशेषण हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथाशक्ति, के अनुसार, ठीक है। इसमें सब उदाहरण अलग अलग मिलेंगे आपको। अव्ययी भाव समास में उदाहरण एक जैसे नहीं मिलेंगे आपको, अलग अलग उदाहरण आपको मिलेंगे। आजीवन, जीवन भर या जीवन पर्यंत, ठीक है। पल पल, हर पल, प्रतिदिन, दिन दिन होता है, प्रत्येक दिन भी होता है, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, गली गली तो प्रत्येक गली, प्रत्यक्ष, आंखों के समक्ष, ठीक है, आंखों के सामने। प्रत्यक्ष यानी हमारे आंखों के सामने जो रहता है, जो चीजें हम देखते हैं उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष हमने देखा है, हमने अपने आंखों से देखा है, ठीक है। ये प्रतिदिन हो गया, भरपेट, रातों रात, आजीवन, प्रत्यक्ष, यथाविधि, यथाशीघ्र, यथासंभव, प्रतिवर्ष। देखिए कैसे बना हुआ है ये। एक मिनट कुशल पढ़ के सुनाओ तो कैसा बना ये। मौली अनम्यूट करिए, यस मैम। वीडियो ऑन करिए अपना। एक मिनट, मौली वीडियो ऑन करिए ना बेटा। मैम की हूँ। यस बेटा, आप कहीं बाहर गए थे क्या? नो मैम। तो आपने क्लास अटेंड नहीं किया बहुत दिनों से, क्या रीजन है? मैम मैंने किया है। आप किया है बेटा, डेट बताइए। मैम
मैम जहाँ बाहर गई थी मैं भूल गई थी। अच्छा, बाहर गए थे आप ना, क्योंकि आपने क्लास अटेंड बीच में नहीं किया था अभी, तो मैसेज कुछ भी नहीं था बेटा, हमें कुछ भी मैसेज आपने नहीं किया, बिना मैसेज के आप चले गए थे। जबकि आप लोगों को बोला गया था कि जो भी बच्चा जाएगा तो हमें बताएगा कि हम क्लास में नहीं आ पाएंगे, बिना रीजन के कोई भी नहीं एब्सेंट होगा। जो भी बिना कारण के एब्सेंट होता है, मैं उसका एक, जितने भी टेस्ट आप लोगों के हुए ना, मैं एक भी नंबर नहीं दूंगी टेस्ट में। हिंदी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा आप लोग को नंबर। आप लोग घूमिए, आराम से घूमिए। कुछ अर्जेंट है, कहीं जाना पड़ गया है, तो हमें पहले पता होना चाहिए ना कि किस कारण से आप नहीं आ रहे हैं क्लास में। चलिए पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण पढ़ के बताइए। आदमी की मति का अनुसार आजीवन आजीवन भार जीवन पथ पल पल हर पल अमन अमन तक एक मिनट, एक मिनट, मौली ठीक से पढ़िए ना क्या लिखा है। आमरन है वो, आमरन। अमन तक मरण पढ़ती हूँ, अमन मरण तक या मरण पढ़िए अंत में, तब तक है ना। पढ़िए आगे, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक दिन, और पढ़िए आगे प्रतिदिन चलिए। भरते भरकर एक टकोर था मौली, एक मिनट सुनिए, था एक मिनट सुनिए। बेटा बिल्कुल बुक रीड करना नहीं आ रहा है आपको, आप क्लास 6 में आ गए हो, आपको बुक पढ़ना नहीं आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप घर में बैठ करके डेली बुक निकाल के आप पढ़िए, पढ़ने का प्रैक्टिस करिए, और साथ में गौरव को भी बिठा के पढ़ाइए, उसे भी नहीं आता पढ़ना, है ना। पहले आप पढ़ना सीखिए, तब तो आप अपने से छोटों को सिखाओगे आप, ठीक है। डेली अगर आप पढ़ेंगे ना, तो डेली अगर घर में आप 2 पेज भी पढ़ाई करोगे तो अच्छे से पढ़ना आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लास 6 में आने के बाद पूरे सभी बच्चों को बुक रीड करना आना चाहिए, नहीं बड़ी क्लास में आ गए आप लोग, बुक पढ़ना तो आना ही चाहिए ना आप लोगों को। अरिहंत अनम्यूट करिए। यस मैम। समास के कितने प्रकार होते हैं बताइए। क्या मैम? समास के कितने प्रकार होते हैं? मैम 6। नाम बताइए कौन कौन से, नाम बताइए। समास के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है, आप नाम बताइए बेटा। जो नाम पहले याद आ रहा है बताइए, जो नाम पहले याद आ रहा है बता दीजिए। इसीलिए हमने कहा था कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो अपने कॉपी में नोट करके रखिए, है ना। जो जो हम पढ़ाते जा रहे हैं आप नोट करके रखते जाइए, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप लोग नहीं करोगे ना, कुछ बच्चे करते हैं और बाकी बच्चे नहीं करते हैं, क्या है, कोई बात नहीं, मत पढ़िए। लास्ट वाला हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। सबसे लास्ट जो है 6 नंबर का जो है, वो है बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, पहला वाला और आखिरी वाला पद कोई भी प्रधान नहीं होता, है ना, और किसी अन्य का पर्याय बन जाता है, किसी और के लिए वो बात बोला जाता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद, पहला वाला और बाद वाला जो पद होता है, उसका कोई भी महत्व नहीं होता, कोई भी उसका प्रधान नहीं होता, और उसके बाद जो शब्द बनता है वो मायने रखता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 है, आनंद जिसके, कोई मतलब नहीं, 10 है, आनंद जिसके। जब हम एक साथ मिलाएंगे तो हम लिखेंगे रावण। 10 है आनंद, आनंद का मतलब होता है सिर, 10 का होता है 10, 10 सिर किसके हैं पूछा गया है, तो फिर आखिरी में हम लिखेंगे रावण।
दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। अंशुमाली, अंश यानी किरणें होती हैं, अंशु यानी किरणें होती हैं, अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, देखिए कैसे बना हुआ है, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। कर्मधारय समास में आपको अर्थात नहीं लिखना पड़ता था, लेकिन बहुब्रीहि समास में आपको उसका मतलब भी लिखना पड़ रहा है ना, कि किनके लिए बोला जा रहा है, और कर्मधारा में किनके लिए बोला जा रहा है ये प्रधान नहीं था, हम नहीं लिख रहे थे, हम खाली लिख रहे थे पीला है अंबर जिसका, बस पीला है अंबर जिसका, पीतांबर का। और यहाँ पे अगर आप लिखोगे पीतांबर का तो पीत है अंबर जिसका, और आपको अर्थात विष्णु करके लिखना पड़ेगा। ये पहचान है, ये पहचान है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि किस टाइप से पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा और क्या आपको आंसर लिखना है। चक्र पाणी, चक्र है पानी, पानी यानी हाथ होता है, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। चक्र रखे रहता है ना हाथ में, विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है ना, तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि चक्र है पाणी हाथ में, किसके हाथ में चक्र है, तो आप लिखोगे अर्थात विष्णु, यानी लिखा हुआ रहेगा अर्थात विष्णु, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और कर्मधारा में अगर लिखा हुआ रहता है कि चक्र पानी, चक्र है पानी जिसके, तो वो कर्मधारय समास बनता, क्योंकि वहां पे अर्थात विष्णु नहीं लिखा गया है, पूछा नहीं गया कि किसके लिए बोला गया है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि किसके लिए कहा गया है बहुब्रीहि समास में। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, एक कर्मधारय का एग्जाम्पल है, और वही बहुब्रीहि में क्या बन गया है, महान है आत्मा जिसकी अर्थात महान व्यक्ति, ठीक है। ये पहचान है कर्मधारय और बहुब्रीहि में। बहुत सारे उदाहरण हैं, चतुर्भुज है, लंबोदर है, पंचवटी है, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या अर्थ बोल रहा है, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है, ये आपसे पूछा गया है कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए समझ जाओगे। महावीर, महान है जो वीर, ये कर्मधारय है, ठीक है। उस वही अगर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि महान वीर है जो अर्थात हनुमान, तो बहुब्रीहि का एग्जाम्पल हो जाएगा। नीलकंठ, नील है जो कंठ, नील है जो कंठ कर्मधारय का एग्जाम्पल है। और वहीं पे अगर हम बनाएंगे उसको, या बना हुआ आपको मिलेगा कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो वो बहुब्रीहि का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। बस यही समझना है आप लोगों को। अब हम टेस्ट लेंगे, फिर आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा हमें, ठीक है। और घर में अच्छे से पढ़िए, कहीं पर कभी प्रश्न, कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूरे पाठ को अच्छे से समझना है और आप लोगों को पढ़ना है। चलिए अब कल की क्लास में मिलेंगे बेटा। पार्टिसिपेंट 13 हो गए हैं, हमने नोट कर लिया है कौन कौन से बच्चे गए हैं, रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बाय बेटा।